सो दिस वीडियो इज़ द रिव्यू ऑफ माई न्यू ग्लव्स। एक महीने ऐसा हो गया है इसको यूज़ ख़रीदे हुए। दिस इज़ वाइटेरा होल शॉट प्रो। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं ये यूज़ कर रहा था, दिस इज़ राइनॉक्स एयर GT। तो इसको मैंने ऑलमोस्ट 3.5-4 साल यूज़ किए हैं, 27,000 किलोमीटर जैसा। और अब इसकी कंडीशन बहुत ही बुरी है। ये फट चुका है, क्रैक हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब ये ख़त्म है पूरा का पूरा। तो with my experience of wearing this, so मेरे accordingly motorcycle gloves should do 3 things। सबसे पहला कि it should protect your hand, दूसरा it should give you control of the motorcycle, और तीसरा आपके हाथों में जाने के बाद it should disappear। तो ये ग्लव्स को ऑलमोस्ट मैं 1500 किलोमीटर ऐसा चला चुका हूँ, और 1 महीने हो गए इसी में, तब मार्च के महीने में ही लिया था मैंने। और 1500 किलोमीटर चलाने के बाद आई कॉन्फिडेंटली कैन से कि ये तीनों चीज़ भली भांति कर पाता है। सो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले लेट मी क्विकली टेल यू कि वाई आई पिक दिस ग्लव्स। तो जैसे मैंने पहले बोला कि दिस वाज माय फर्स्ट राइडिंग ग्लव्स। ऑलमोस्ट इसको मैंने 4 साल पहन लिया, हर कंडीशन में, हर वेदर कंडीशन में, हर तरीके से, हाईवे रोड सब कुछ करने के बाद अब ये इसकी हालत एकदम ख़त्म थी। तो इट वाज टाइम फॉर एन अपग्रेड। और इस बार आई हैड अ बजट ऑफ 4,000 रुपीज़, और काफ़ी टाइम रिसर्च करने के बाद इस प्राइस रेंज में मुझे 2 ग्लव्स दिखे, 2 अच्छे ब्रांड के प्रीमियम ग्लव्स दिखे मुझे। पहला था राइनॉक्स टोर्नेडो प्रो 4, और दूसरा था ये। वैसे तो मैं ब्रांड लॉयल्टी जैसी चीज़ में बिलीव नहीं करता, लेकिन इसको यूज़ करने के बाद आई फेल्ट कि मुझे राइनॉक्स के साथ ही जाना चाहिए, या फिर ऐसे बोलूँ कि मुझे लगा था कि मैं अपना दूसरा ग्लव्स भी राइनॉक्स का ही लूँगा। लेकिन पिछले कुछ 1-2 सालों में राइनॉक्स का फीडबैक जो कस्टमर्स दे रहे हैं, दैट समवेयर शुक माई पर्सनल कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो उसके बाद व्हाट आई थॉट कि अगर मुझे कहीं ना कहीं रिस्क ही लेना है प्रोडक्ट के साथ, तो क्यों ना मैं किसी दूसरे ब्रांड के साथ जाके रिस्क लेते हैं। सो दैट्स हाउ आई लैंडेड ऑन दिस। सो मैं अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर कर देता हूँ। मेरे पास सिर्फ 4,000 का ही बजट था, दैट वाज माय बजट कैप। दूसरा, मुझे टॉप टियर का प्रोटेक्शन चाहिए था। तीसरा, मुझे हाफ ग्लव्स ही चाहिए थे। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। सो मुझे एक ऐसा राइडिंग ग्लव्स चाहिए था जो कि मेरे डे टू डे राइडिंग में भी यूज़ हो सके, और लॉन्ग राइड्स और हाईवे टूर्स पे भी यूज़ हो सके। ठीक है, समथिंग जो कि अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, कंफर्टेबल हो पहनने में, एंड इट शुड बी प्रीमियम। सो बात करते हैं सबसे पहले ऊपरी दिखने वाली चीज़ों पे। सो ये जो एरिया पूरा का पूरा है, दिस एरिया, ये कम्प्लीटली गोट स्किन का है। मतलब जो लेदर है, ये कम्प्लीटली गोट स्किन लेदर है इस साइड पे, और इस साइड पे दिस इज़ 3D मैश। ये कम्प्लीटली लेदर ग्लव्स नहीं है, जैसा कि ये पुराना वाला ग्लव्स था। दिस वाज कम्प्लीटली, आई मीन 99% लेदर। ये आगे भी और पीछे भी ये सारा का सारा लेदर था, बट ये सिर्फ पीछे ही लेदर है। एट द सेम टाइम इट हैव एडिक्वेट्स अमाउंट ऑफ लेदर, जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे है। एंड देन फॉर बेटर वेंटिलेशन ये 3D मैश का यूज़ किया हुआ है इसमें। ग्रिप के लिए इसमें सिलिकॉन पैचेस यूज़ किए हुए हैं। आई थिंक वाइटेरा इनको सुपर ग्रिप कुछ बोलता है। प्रोटेक्शन की बात की जाए तो ये CE लेवल 1 सर्टिफाइड ग्लव्स है। प्रोटेक्टर्स इसमें CE लेवल 2 हैं। फॉर बेटर प्रोटेक्शन, वाइटेरा का जो नकल वाला प्रोटेक्शन है, ये आप देखोगे इन कंपैरिजन टू अदर ब्रांड। वाइटेरा इसको खुद भी अपने वेबसाइट पे काफ़ी हाईलाइट करता है कि ये डबल साइज़ नकल प्रोटेक्टेड देते हैं। दिस इज़ नॉक्स SPS 303, अगेन लेवल 2। कार्बन रिस्ट स्लाइडर भी है इसमें, विच इज़ वेरी गुड। बस एक चीज़ जो इसमें नहीं है, वो मेरे ख्याल से सारे ही ग्लव्स मैंडेटरी होना चाहिए। आप इस प्राइस रेंज में या इसके ऊपर किसी भी प्राइस रेंज में जाओ, या इसके नीचे भी किसी प्राइस रेंज में जाओ, ये ये सारे ही मैन्युफैक्चरर्स को मैंडेट करना चाहिए। इज़ दी पिंकी फिंगर जो प्रोटेक्शन होता है, आपने देखा होगा फुल गॉन्कलेट में ये अटैच होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ नहीं है, रेस्ट। सो डिज़ाइन और कलर की बात करी जाए तो आई थिंक ये 6 कलर में आता है। माय पर्सनल फेवरेट इज़ ब्लैक। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्लीक है इसका, लेकिन मुझे इस बार थोड़ा सा वाइट की तरफ ट्राई करना था। एंड वाइट में आई हैड अ प्रेफरेंस फॉर रेड, लेकिन स्टोर पे रेड था नहीं, तो आई वेंट विद द ब्लू। नाउ ब्लू ऑल्सो लुक्स वेरी गुड, इट लुक्स गुड पर्सनली, इट लुक्स गुड ऑन द कैमरा एज वेल।
थोड़ा सा वाइट है, तो ये ओवर द टाइम जैसे 1 महीने में ही हल्का पीलापन आ गया इस पर। बट वाइटेरा के वेबसाइट पे आप जाओगे तो इन्होंने पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे आप इसको क्लीन कर सकते हो इफ़ दिस बॉदर्स यू। सो कंफर्ट और फिट की बात करूँ तो द ब्रेकिंग पीरियड वाज नॉट वेरी गुड एक्सपीरियंस, ठीक है, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। लेकिन अब ये मेरे हाथों पे पूरी तरीके से सेट हो चुका है। द मटेरियल हैव टेकन द शेप ऑफ माई हैंड, ठीक है। तो इसको जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको मैंने जब पहना था तो इमीडिएटली द क्वालिटी फेल्ट वेरी प्रीमियम, द ओवरऑल क्वालिटी फेल्ट वेरी प्रीमियम, ठीक है। इसमें जो अगर आप लेदर की बात करो, जैसे मैंने बोला गोट लेदर है। नकल प्रोटेक्टर लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, आई मीन नकल प्रोटेक्टर और ये सारे जो प्रोटेक्शन है ये काफ़ी मजबूत दिखते हैं। देन मटेरियल, ओवरऑल मटेरियल काफ़ी ड्यूरेबल फील होता है, एक्सेप्ट ये प्लास्टिक वाला पार्ट, ये जो प्लास्टिक है। सो बेसिकली प्लास्टिक हैव अ लाइफ ऑफ इटसेल्फ, धूप बारिश, एक टाइम के बाद प्लास्टिक की जान ख़त्म हो जाती है। एंड व्हाट आई फील कि जब आप ग्लव्स पहनते हो डेली, इसको आप जब ऐसे ज़ोर से लगाते हो तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर सा आता है इस पर। सो आई थिंक दिस इज़ सम, आई मीन ये ही मेरा एक थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि इससे जो पहले ये वाला ग्लव्स था मेरे पास, इसमें ऐसा कुछ मैकेनिज़्म था नहीं। सो द ओवरऑल ग्लव्स, जो पूरा ओवरऑल ग्लव्स है ये काफ़ी सेफ्टी को, डिज़ाइन को काफ़ी ध्यान में रख के बनाया गया है। दिस 3D मैश मटेरियल गिव्स प्रॉपर वेंटिलेशन। अभी मार्च में मतलब बैंगलोर में ऑलरेडी 30-32 डिग्री ऐसा चल रहा है, और मैं इसको जब भी निकलता हूँ तो इसको मैं पहनता हूँ। तो द मोमेंट आप जब बाइक एक्सेलरेट करते हो तो यू विल फील कि अगर आप जैसे ट्रैफिक में खड़े हो तो आपके हाथों में ऑब्वियसली स्वेटिंग होगी, लेकिन आप जैसे ही बाइक चलाओगे तो यू विल फील कि हवा अंदर जा रहा है और आपका जो हाथ है वो ओवर द टाइम ठंडा फील होता है, जो स्वेट है आपका वो ड्राई हो जाता है। तो दिस वर्क्स, द वेंटिलेशन वाला पार्ट जो है, सो इट वर्क्स। सो लाइक एवरी मोटरसाइकिल राइडिंग ग्लव्स, सबका एक ब्रेकिंग पीरियड होता है, ठीक है, और इसका भी एक ब्रेकिंग पीरियड है। जैसा मैंने बोला कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है वो इन कंपैरिजन टू व्हाट आई हैव यूज्ड अर्लियर। ऑलमोस्ट 600 से 800 किलोमीटर जैसा पूरा का पूरा टाइम लगा है मुझे इसको ब्रेक इन करने में। सो पहले दिन, आई मीन लेने के पहले दिन मैं एक छोटा सा 100 किलोमीटर का स्पिन पे गया था। उसके आने के बाद राइड से आने के बाद आई डिड रिकॉर्ड, मैंने अपने हाथों को रिकॉर्ड किया। आई पुट द रिकॉर्डिंग। सो उसमें आपको दिखेगा कि ये जो नकल वाला एरिया है ये मेरा कम्प्लीटली रेड हो चुका था, और इसमें जो इसके इंटरनल स्टिचिंग है, दो स्टिचिंग गेव मी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथों को काट ही देगा। पूरे मेरे हाथों में रेडनेस थी, हाथों में दाग था पूरा। तो इनिशियल ब्रेकिंग पीरियड जब तक पूरा का पूरा ये ग्लव्स ब्रेक इन नहीं हुआ है तब तक थोड़ा सा तकलीफ़ है इसको पहनने में। उसके बाद ये वाले फिंगर में मुझे थोड़ा सा हल्का फुल्का पेन फील हुआ था स्टार्टिंग में, जब तक ब्रेकिंग पीरियड में ये था। तो ये मेरा L साइज़ है, तो इसमें ये वाला जो फिंगर है मेरा मिडिल फिंगर, नाउ ये कम्प्लीटली इसके सीलिंग पर टच होता है। बट ये जो मेरा ये फिंगर और ये फिंगर, इसमें स्पेस है, ठीक है, इसमें स्पेस है। लेकिन ये जब मैं इसको ऐसे फोल्ड करता हूँ तो परफेक्ट हो जाता है। बट जब स्टार्टिंग में इन द ब्रेकिंग पीरियड के टाइम पे यही चीज़ मेरे मिडिल फिंगर में थोड़ा सा परेशान किया है मुझे। तो एक प्रो टिप है मेरा कि अपने नाखून छोटे रखें जब आप ऐसा ग्लव्स पहनते हो, बिकॉज नाखून बड़े होते हैं तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा भी जो 0.5 सेंटीमीटर का भी जो थोड़ा सा डिफरेंस है ना, इट विल फील ही। ग्रिपिंग का मुझे कोई इशू फील नहीं हुआ। इनिशियली जब मैंने पहना था तो ये वाला जो एरिया था वो भी स्टिफ था, बट अभी ये ठीक है एकदम, अभी एकदम परफेक्ट है ये। बट उस टाइम पे भी मुझे ग्रिपिंग का कोई इशू नहीं फील हुआ। कुछ लोगों को हो सकता है, बट मुझे फील नहीं हुआ क्योंकि मैं ग्रिप बहुत ही टाइट पकड़ता हूँ अपनी मोटरसाइकिल का। लेकिन अब ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद, 1500 किलोमीटर ऐसा चलाने के बाद, ये ग्लव्स, इसके मटेरियल ने पूरे तरीके से मेरे हाथ को अडाप्ट कर लिया है। शेप आप देख रहे होगे, इसने पूरा शेप ले लिया है मेरा। मटेरियल एकदम सॉफ्ट हो चुका है, फ्लेक्सिबल हो चुका है। अब इसमें कोई परेशानी नहीं है। इट फिट्स वेरी गुड, इट फील्स वेरी गुड। सो राइड के दौरान कंफर्ट की बात की जाए तो मैंने इसको लॉन्ग, आई मीन हाईवे राइड्स पे और सिटी दोनों पे यूज़ करके देख लिया है। सिटी पे मैं अपने डे टू डे राइड पे इसको पहन भी रहा हूँ। जो फिटिंग है अब ज़्यादा नेचुरल फील होती है द मोमेंट पे अपने इसको
हाथों में स्लाइड करता हूँ, इट फील्स वेरी नेचुरल। ये पूरा का पूरा एकदम सेट हो जाता है, कुछ बॉदर नहीं करता मुझे, ठीक है। बाकी इसमें लेफ़्ट हैंड साइड के जो पहला फिंगर है, इसमें ना एक ये मटेरियल है, ये चीज़। सो इस चीज़ को आई फेल्ट कि ये काफ़ी थॉट प्रोसेस डाल के किया हुआ है, एंड इट सम हाउ इंक्रीज्ड माई कम्फर्ट। कैसे कि ये बेसिकली आपको हेलमेट वाइपर की तरह काम होगा। आप जब मॉर्निंग राइड करोगे या फिर कभी इवनिंग पे राइड करोगे, या फिर कभी आप बारिश वगैरह या पानी वगैरह हल्का कुछ होता है या फॉग लगता है बाहर से, तो इसको आप हेलमेट ऐसे वाइप करोगे तो ये वाइप हो जाता है। ये चीज़ इसमें नहीं थी, तो इसको मैं अगेन कंफर्ट में ही डालूंगा। सो ओवरऑल कंफर्ट, इट्स द ग्लव्स इज़ वेरी कंफर्टेबल सिटी राइड के लिए एंड हाईवे राइड के लिए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक ग्लव्स में, कि ये आपको कितना ज़्यादा कंट्रोल, कितना ज़्यादा नियंत्रण देता है। आप जब आप एक्सेलरेट करते हो, जब आप ब्रेक लगाते हो, मतलब जब आप एक्सेलेटर को पकड़ते हो, ब्रेक पकड़ते हो, तो ये कितना ज़्यादा आपको कंट्रोल दे रहा है। सो इस ग्लव्स के साथ द थ्रॉटल कंट्रोल इज़, ये पूरा का पूरा मुझे पूरा थ्रॉटल फील होता है, थ्रॉटल कंट्रोल पूरा रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि क्या बल्कि से आपने डाल लिया और आपको फील नहीं हो रहा, तो वो आपको इशू नहीं होगा। द ब्रेक, क्लच, ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी। आपको फीडबैक पूरे टाइम आपको फीडबैक फील होगा। ऐसा नहीं है कि इतना बल्कि सा है, बड़ा सा है, तो आपको फीडबैक ही नहीं फील हो रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप जब आप ब्रेक लगाते हो या क्लच पर रहता है तो क्लच में प्ले रहता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको फील नहीं होगा कि आपने क्लच दबा के रखा हुआ है, क्लच आपने दबा के रखा या आपने छोड़ दिया। तो ओवरऑल इसमें फीडबैक आपको आपके एक्सीलरेटर का, आपका थ्रॉटल का, आपके ब्रेक का, आपके क्लच का पूरे टाइम आपको रहता है। और अगर कभी इमरजेंसी या सडन ब्रेकिंग भी करनी हो आपको, तो यू विल हैव दैट कंट्रोल, यू विल हैव दैट ग्रिप। हाँ, एक चीज़ है, जैसा कि मैं एक्शन कैमरा यूज़ करता हूँ और इंटरकॉम भी है मेरे हेलमेट में, तो अभी तक बटन्स जब मैं प्रेस करता हूँ अपने एक्शन कैमरा का, तो दैट इज़ समथिंग मैं अभी भी यूज़ टू नहीं हुआ हूँ। इसके दो रीज़न हैं। पहला कि ऑब्वियसली ये नया है, तो आई एम गेटिंग यूज टू ऑफ इट। दूसरा, जो इसका ये चीज़ है, इसमें थोड़ा सा गैप है। अब ये देखोगे, ये पूरा इसका, जैसे मैंने पहले बोला, ये वाले फिंगर, मिडिल फिंगर का मेरा, ये पूरा इसका सीलिंग टच होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप है। ये देखो, ये गैप है इसमें। इसके वजह से थोड़ा सा बटन ढूंढ के उसको दबाना और जो फीडबैक होता है उसमें मुझे थोड़ा भी मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। इंटरकॉम में अभी तक मैं बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे इंटरकॉम में बहुत छोटे बटन हैं और ये चीज़ मेरे को अभी भी परेशान कर रही है। तो आई फेल्ट कि इसको मैं कंट्रोल वाले ही पार्ट में ही डालूं, तो इसलिए मैंने अभी इसके लिए बात कर लिया। नाउ अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए डिटेल में, तो जैसे मैंने पहले बोला कि दिस इज़ वेरी वेल प्रोटेक्टेड, ठीक है। आपको जो नकल प्रोटेक्शन वाला प्रोटेक्शन मिल रहा है, ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में इन कंपैरिजन टू आप दूसरे ब्रांड्स को देखोगे तो। यहाँ पे स्लाइडर, ये बोन आपको बचाने के लिए यहाँ पे स्लाइडर है। दिस इज़ कार्बन फाइबर, दिस इज़ नॉक्स SPS 303 CE2, ये भी CE2 है, ये भी CE2 है, ये भी CE2 है। सो इट्स वेरी वेल प्रोटेक्टेड। इट्स लेदर। अब लेदर में देयर इज़ अ वेरी गुड वीडियो ऑफ Fortnite, उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा एब्रेशन रेजिस्टेंट होता है। तो सो लेदर इज़ द मोस्ट एब्रेशन रेजिस्टेंट। तो ये लेदर एडुकेट लेदर है, जैसे मैंने पहले बोला। इसमें वेंटिलेशन की बात की जाए तो वाइटेरा कॉल्स इट 3D मैश। ये जो मटेरियल है, ये ऊपर से पूरा मैश मटेरियल है। इट्स वेरी वेल वेंटिलेटेड। नाउ इस वाले मेरे इसमें क्या था कि दिस वॉज कम्प्लीटली लेदर, ठीक है। तो आप पहली चीज़ आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि लेदर इज़ द सेफेस्ट मटेरियल व्हेन इट कम्स टू एब्रेशन रेजिस्टेंस, जैसा भी मैंने पीछे बोला। अब जब आप लेदर के साथ क्या है, जब आप लेदर हाथों में डालते हो, सो लेदर में वेंटिलेशंस नहीं होते, एयर वेंटिलेशन नहीं होते। हालांकि छोटे मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, छोटा इसमें हल्का छोटा सा छेद देते हैं एयर वेंटिलेशन के लिए, बट वो आपको कोई वेंटिलेशन नहीं देंगे। तो ये आपको मेंटली प्रिपेयर इस चीज़ में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अगर 40-44 डिग्री में ग्लव्स पहन रहे हो और आपके हाथों में पसीना आ रहा है एंड देन यू आर कंप्लेनिंग। सो आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी द केस। हालांकि वाइटेरा ने इस चीज़ को हमारे देश के वेदर कंडीशन को नज़र में रखते हुए काफ़ी अच्छा इसमें वेंटिलेशन दिया हुआ है। ऑब्वियसली जब आप ट्रैफिक में खड़े होगे, जब आप स्टिल खड़े हो, तो आपके हाथों में आपको स्वेटिंग फील होगी,
लेकिन द मोमेंट आप एक्सेलरेट करते हो, द मोमेंट आपकी गाड़ी मूव करती है, एयर फ्लो आपको फील होगा आपके हाथों में इस मैश मटेरियल की वजह से, एंड इट विल गिव यू रिलीफ, ठंडक फील होती है ओवर द टाइम। अगर आप लॉन्ग हाईवे पे हो तो आपको बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होगी, आपका स्वेट पूरा ही ड्राई हो जाता है एक तरीके से आप समझो तो। ठीक है, अब बात करते हैं मुझे इसमें क्या पसंद नहीं आया। सो इनिशियली द ब्रेक इन पीरियड, नाउ ये मेरे लिए कोई डील ब्रेकर नहीं था। आई ऑलवेज हैड एन आइडिया कि ये चीज़ें ब्रेक इन पीरियड रिक्वायर्ड होती हैं, चाहे आप ग्लव्स ले लो, चाहे आप हेलमेट ले लो, चाहे आप कोई भी राइडिंग गियर ले लो, इट रिक्वायर्स अ सर्टन ब्रेकिंग पीरियड। ठीक है, सेम मशीन्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो इट जस्ट कि आपको अपना माइंड मेकअप करके रखना है। बट हाँ, इन कंपैरिजन टू मैं जो ब्रांड पहले पहन रहा था, आई हैड की सिमिलर एक्सपेक्टेशन की उतना ही रहेगा, बट इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा इनिशियल आपको वो चीज़ फील होगी। दूसरा चीज़, अगेन ये चीज़ मेरे लिए डील ब्रेकर नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए शायद ये ग्लव्स थोड़ा सा बल्कि फील हो सकता है। ठीक है, मैं इसको आपको हाथ में डाल के अच्छे से दिखाता हूँ। तीसरा जो शायद मेरे लिए डील ब्रेकर है, बिकॉज क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा प्रोटेक्शन की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा है, वो है ये पिंकी प्रोटेक्शन। आपने फुल गॉन्टलेट ग्लव्स में देखा होगा कि ये जो आपका रहता है कानी उंगली, पिंकी फिंगर, ये इसमें ये वाले फिंगर से अटैच रहता है। ठीक है, तो आई थिंक, और मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं सारे ही मैन्युफैक्चरर से, अगर कोई ये वीडियो देखता है तो हर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को ये चीज़ मैंडेट कर देनी चाहिए। यू आर पेइंग 4,000 रुपीज़, दिस इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ प्रीमियम ग्लव्स। इस कैटेगरी में आप जब इतना पैसा आप जब लगाते हो तो आपको जितने भी ग्लव्स मिलेंगे सारे ही प्रीमियम प्रोडक्ट मिलेगा। तो आई थिंक इस चीज़ को मैंडेट कर देना चाहिए। चौथी एक और चीज़ है, जो है इसका वेलक्रो। व्हाट आई फेल्ट कि वेलक्रो इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, ये आप हल्का सा इसमें से हाथ लगाते हो ये निकल जाता है। अगेन दिस इज़ नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी, बट ये व्हाट आई फील कि ओवर द टाइम, बस मेरा ये कंसर्न है कि ओवर द टाइम ये बिल्कुल ही इसका फीडबैक ना निकल जाए, ताकि आप चला रहे हो एंड देन ये ऑटोमेटिकली खुल के ऐसे टंग रहा है। सो दैट इज़ माई अनदर कंसर्न। और एक चीज़ और है जो मैंने इनिशियली भी बोली थी, वो ये प्लास्टिक। वाइल बाइंग दिस ग्लव्स, ये चीज़ मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं है, ये चीज़ मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं आई। अगर ये चीज़ मैं उस टाइम पे मैं मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरा काम करता तो शायद मैं इसको लेने पे दोबारा सोचता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि दिस इज़ अ डील ब्रेकर फॉर मी। आई विल टेल यू वाई, क्योंकि हमारे कंट्री में मल्टीपल वेदर कंडीशन है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, ठंड भी वैसे ही होती है, एंड फाइबर्स प्लास्टिक हैव अ सर्टन लाइफ। ठीक है, जब आप धूप में बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहते हो और अलग अलग वेदर कंडीशन में बहुत ज़्यादा एक्सपोज रहते हो, तो ओवरऑल इसका जो लाइफ है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, ये वीक हो जाती है। अब लेट्स से जैसे मैंने अपना ये वाला ग्लव्स ऑलमोस्ट 4 साल यूज़ किया मैं इसको, और मैं इस वाले ग्लव्स को भी यही सोच के चल रहा हूँ कि ये नेक्स्ट 3 से 4 साल मुझे कोई इशू नहीं देगा। राइट नाउ लेट्स से कि मैं इसको, अगर ये प्लास्टिक, अगर ये वाला पार्ट, जैसे मैं ग्लव्स पहनता हूँ तो रिस्ट टाइट करने के लिए मैं इसको ऐसे करता हूँ, राइट। तो इस एक प्रेशर पड़ रहा है इस एरिया पे, अगर ये ओवर द टाइम लेट्स से कि टूट जाता है, नाउ दैट विल बिकम अ चैलेंज फॉर मी, क्योंकि उसके बाद फिर मैं टाइट नहीं कर सकता इसको, राइट। फिर मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, शायद मैं इसमें एक जिप टाई लगा दूंगा, आई डोंट नो इफ दैट इज़ गोइंग टू वर्क और नॉट, बट अगेन दिस इज़ समथिंग दैट आई थिंक कि कुछ और हो सकता था। अपार्ट फ्रॉम दिस और ऐसा कुछ इसमें डील ब्रेकर नहीं है। थोड़ा सा साइज़ वगैरह का, अब जैसे ये मेरा हाथ, आई डोंट नो, मेरे हाथ का साइज़ एल साइज, आई मीन ये एल साइज़ है, वो एम था मेरा। इसमें पिंकी फिंगर और मिडिल फिंगर का ये दोनों की जो है, ये दोनों का प्रॉपर सीलिंग टच होता है, बट इसका और इसका, ये दोनों फिंगर्स का थोड़ा सा गैप है। ये उस वाले में नहीं था, आई मीन मेरे रैनॉक्स वाले में नहीं था। और थम इज़ फाइन बिकॉज द मोमेंट आई फोल्ड ये सेट हो जाता है, इवन ये भी सेट हो जाता है, बट उस वाले में, मेरे रैनॉक्स वाले में ऐसा नहीं था। मैं हाथ में उसको डालने के बाद कम्प्लीटली आई कुड फील मेरे चारों पांचों फिंगर्स के सीलिंग ऊपर टच हो रहे हैं।
बट दिस इज़ नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी। ये ओवर द टाइम आई अंडरस्टैंड कि मैन्युफैक्चरर्स ऐसा क्यों करते हैं, और अब 1 महीने के बाद दिस इज़ कम्प्लीटली सेट इन माई हैंड। तो अब बात करते हैं कि ये किसको लेना चाहिए या फिर ये किसके लिए बेस्ट है। अगर आपका बजट सिर्फ 4,000 का है, तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दैट यू विल गेट इन दिस प्राइस रेंज। सोलेस एक इसी प्राइस रेंज में फुल कॉन्क्रीट ग्लव्स देता है, बट अगेन इट विल बी योर डिसीज़न कि आपको फुल गॉन्क्लेट इस प्राइस रेंज में चाहिए कि नहीं चाहिए। बिकॉज फुल गॉन्क्लेट अगर आप अच्छे ब्रांड जैसे रायनॉक्स, वाइटेरा, इवन अगर आप राइज मोटो वगैरह के ग्लव्स देखते हो या उससे भी ऊपर जाते हो, तो आपको समझ में आएगा कि जो फुल गॉन्क्लेट ग्लव्स है दैट कम्स अराउंड 5 से 6,000 7,000 के ऊपर ही चले जाते हैं सारे के सारे, राइट। सो 4,000 के बजट में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। It looks very premium. The overall design, attention to detail, the material, the leather material, the protection material, overall it looks very premium. It feels very comfortable. ठीक है, attention to detail बहुत अच्छा है इसमें। कुछ चीज़ें ऐसे मैं हाईलाइट करता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज़ अगेन आई विल पुट दिस इन द अटेंशन टू डिटेल वाला पार्ट, क्योंकि ये ऑब्वियसली राइडर के कंफर्ट को ध्यान में रख के ही किया गया है, राइट। देन एक ये इसमें क्लिप, ब्रांड ये क्लिप प्रोवाइड करती है। आई थिंक ये सारे ही ब्रांड प्रोवाइड करते हैं, बट अगेन इट्स अ थॉटफुल थिंग ताकि आप इसको हैंग कर सको। एक चीज़ और है जो आई रिसेंटली नोटिस, आप देखोगे कि इसके जो थम है ना, इसमें आपको 1 2 3 ये 3 स्टिचिंग दिखेंगी आपको। नाउ व्हाट आई फेल्ट कि दिस इज़ डन वेरी प्रिसाइजली, बिकॉज आपका अंगूठा इज़ ये पूरा का पूरा फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये इसका मूवमेंट आगे पीछे पूरा है। एंड जैसे आपने देखा हो कि जब आप जूता पहनते हो तो ओवर द टाइम उसके फोल्ड होने वाले जगह पे रिंकल आने शुरू हो जाते हैं। सो आई थिंक व्हाट आई फील इज़ कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि यहाँ पे रिंकल्स ना आए, कभी भी एक मुचड़न जो आती है वो ना आए, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैन्युफैक्चरर हैव डन दिस। सो आई थिंक what I'm trying to say is कि overall it's very thoughtful product, it's very good product, it's very premium product। आप मोस्ट ऑफ द सिटी राइड आपका अगर मोस्टली सिटी राइड है एंड देन कभी कभार आप हाईवेज़ पे जाते हो, तो आई थिंक दिस विल डू इट, ठीक है। सो द फाइनल थॉट इज़ कि आई थिंक आई हैव मेड अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट व्हेन इट कम्स टू ग्लव्स। और ये ऑलमोस्ट 4,000 वेबसाइट पे आपको 4,300 या 400 को दिखेगा, लेकिन अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो वाइटेरा आई थिंक अपने डीलर्स को 100-200 का डिस्काउंट का एक कैप है जो वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये मेरे को 4,000 का नेट 4,000 का पड़ा मुझे। नाउ यू अंडरस्टैंड कि 4,000 रुपये फॉर योर ग्लव्स, आई मीन ऑलमोस्ट ये मेरे 1 महीने का राशन का जैसा है। तो आई हैव इन्वेस्टेड 4,000 रुपीज़। तो फाइनल वर्डिक्ट इट्स आई होप, लेट्स होप कि इट्स वर्थ। अभी 1 महीने ही हुए हैं। सिंस ये लेदर है, बैंगलोर में मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश होती है, आई नो लेदर इज़ नॉट मेंट फॉर बारिश। इवन इसको भी मैंने बारिश वारिश सब में ही यूज़ किया है, ऑलमोस्ट 4 साल जैसा चल ही गया। तो इट्स वर्थ। आई कैन नॉट अफोर्ड मल्टीपल ग्लव्स। और ये फाइनल वर्डिक्ट, इट्स गुड, इट्स वर्थ द शॉट। आई हैव गॉट कंप्लीट गेयर, न्यू गेयर्स। तो मैंने राइडिंग जैकेट नया लिया है, राइडिंग पैंट नया लिया है, राइडिंग बूट नया लिया है। इससे पहले आई हैड अ राइडिंग जैकेट, ठीक है। 2021 में जब मैंने बाइक लिया था तभी मैंने पूरा लिया हुआ था, बट उस टाइम पे माई मोस्ट एक्सपेंसिव वॉज द हेलमेट। उसके बाद मैंने राइडिंग जैकेट था, आई हैड नी प्रोटेक्टर एंड देन आई हैड पैराट्रूपर का बूट, राइट। तो अभी मैंने पूरा का पूरा अपना गियर रिफ्रेश किया है। आई हैव बॉट द न्यू हेलमेट, न्यू राइडिंग जैकेट, न्यू राइडिंग पैंट, न्यू राइडिंग बूट within a budget. So I spent around 20 to 22K. So this was the first review, this was the review of the first product. रिमेनिंग जो प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं वो ओवर द टाइम मैं डालता रहूँगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या कोई और क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, एंड स्टे ट्यून फॉर जो आने वाले वीडियोज़ हैं, आने वाले प्रोडक्ट रिव्यूज़ हैं। थैंक यू।